हाय दोस्तों, मैं बिमल सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी और करंट के टेस्ट नंबर 1 के बारे में, जिसमें आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे और ये आपका यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, आरएएस, बीपीएससी, बिहार पीसीएस, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस को हम एक डीपली तरीके से देखेंगे। और फ्रेंड्स, अभी तक जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान। तो देखिए इसकी व्याख्या। भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है तथा शासन के सभी अंग यहीं से शक्तियां प्राप्त करते हैं। यानी कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान जो है वो सबसे ऊंचा यानी कि सर्वोच्च है, और शासन के जितने भी अंग हैं उन सभी को कहाँ से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? तो उन सभी को शक्तियाँ संविधान से प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो देखिए इसकी व्याख्या। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार ने तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया। इस पर भाषाई आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाएं, दल परिवर्तन के आधार पर निरहता, विधायी शक्तियों का वितरण, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ए कथन दिया है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आर कथन दिया है भारत का अपना एक संविधान है। तो यहाँ पे दिया है, देखिए कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है तथा आर गलत है और ए गलत है तथा आर सही है। तो देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पक्का है कि भारत जो है लोकतांत्रिक देश तो है ही है हमारा, और भारत का अपना एक संविधान है, यानी कि भारत का स्वयं का ही एक संविधान है। ठीक है, तो इस चीज़ के देखिए, इस चीज़ के लिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है वो एक की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि संविधान तो है ही है अपना, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है। इसकी व्याख्या देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों से प्रकट होता है तथा लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। भारत का अपना एक लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अतः ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में भारत में रहने की आवश्यक शर्त को 11 वर्ष से हटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 8 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 5 वर्ष, क्योंकि हाल ही में संसद द्वारा पास किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि भारत में 5 साल से रह रहे हैं तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, उद्देशिका का विचार यूएस के संविधान से लिया गया है। दूसरा कथन है, समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया से उद्धृत है। और तीसरा कथन है, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। यह संकल्पना ब्रिटेन से ली गई है। तो इसके ऑप्शन देखिए, 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1 तथा 3 और सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 तथा 2, यानी कि उद्देशिका का विचार यूएस के संविधान से ही लिया गया था।
और समवर्ती सूची की संकल्पना जो थी वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इसका दिया है व्याख्या में कि भारतीय संविधान का मद कि भारत राज्यों का संघ है तथा संघ से अधिक शक्ति निहित है, यह कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अध्यक्षात्मक सरकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय संविधान में उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। कथन 2 है, BN राव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? 1 तथा 2, केवल 1, केवल 2, कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2, क्योंकि BN राव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, इसमें कथन 2 दिया है, लेकिन NA पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, इसलिए इसका ऑप्शन क्या गलत है? कथन 2 बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? 6वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची, क्योंकि संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किए गए हैं। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन यानी कि 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल एकल नागरिकता। भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान की गई है और यहाँ पर अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल USA में, भारत और USA में, केवल UK में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, भारत और USA में न्याय पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 आपके सामने निहित है यहाँ पे। तो मौलिक अधिकार 1, यहाँ देखिए भाग 4 मौलिक कर्तव्य, भाग 3 संघ, भाग 18वां और आपात उपबंध भाग 5वां। तो यहाँ पे कूट दिया गया है, देखिए आपके सामने 1 2 3 4, 2 1 3 4, 1 2 4 3 और 2 1 4 3। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, 2 1 4 3, 2 1 4 और 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 21 भाग और 12 सूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ, 413 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 सूचियाँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 सूचियाँ भारतीय संविधान में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन एक्स, कथन दिए हैं आपको 2 यहाँ पे, एक्स और जेड। तो एक्स कथन में बोला है इसने भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है और कथन जेड जो है संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए ऑप्शन दिया है इसने, एक्स तथा जेड दोनों सही हैं और जेड एक्स की व्याख्या करता है। एक्स तथा जेड दोनों सही हैं परंतु जेड एक्स की सही व्याख्या नहीं करता है। एक्स सही है परंतु जेड गलत है। और चौथा ऑप्शन है, एक्स गलत है परंतु जेड सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्स तथा जेड दोनों सही हैं परंतु जेड एक्स की सही व्याख्या
नहीं करता है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अनुच्छेद 75(3) के तहत। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो देखिए, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में निहित है। अगला क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेरुबारी। बेरुबारी यूनियनवाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम यह फैसला दिया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय को बदलते हुए प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की सही शक्तियाँ निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में और उच्च सदन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति पद्धति को अध्यक्षात्मक शासन पद्धति के नाम से जाना जाता है तथा इसे पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 में 6 निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन कौन सा होना चाहिए? साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्य का अनुसमर्थन। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, साधारण। संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4 के भाग 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझ जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र 24 घंटे लगातार काम करने तथा विकास की ऊंचाइयों को छूने का प्रतीक है। ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियाँ हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया था और राष्ट्रीय ध्वज में चक्र 24 घंटे लगातार काम करने तथा विकास की ऊंचाइयों को छूने का प्रतीक है। ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र 24 घंटे लगातार काम करने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय ध्वज में चक्र न्याय का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे 2 सूची आपके सामने है, मौलिक अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यू के भाग, यूएसए, आयरलैंड, जर्मनी। देखिए आपके सामने यहाँ पे कूट दे रखा है, ए का 2 4 3 1 4 1 3 2 2 1 4 3 और 1 2 4 3। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका? यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्योंकि जो आपको पहले का देखिए दूसरे से मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली जो है आपकी यूके के भाग से ली गई है और आपात उपबंध जो है आपका जर्मनी से लिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान में कुछ शब्द जोड़े गए थे, उन शब्दों का अनुक्रम क्या है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, अखंडता, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समाजवादी जोड़ा गया था पहले, फिर पंथनिरपेक्ष, फिर अखंडता को जोड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 1 समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक जो है संघीय सूची, और जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो यहाँ पर देखिए शेयर बाजार जो है वो संघीय सूची में आता है, यहाँ समवर्ती सूची में नहीं आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, और देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। गणतंत्र जो होता है उसका अर्थ राष्ट्र के प्रधान का निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। यह पद जो होता है वो वंशानुगत नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ फेसबुक ने राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए अपना वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य इंटरनेट पर लैंगिक असमानता को कम करना है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगभग 4000 साल पुरानी नगर बस्ती के अवशेष मिले हैं? इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कुशीनगर और बनारस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बनारस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पक्षी गणना के दौरान पक्षियों की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, लद्दाख में पाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, किस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की है जिसके तहत निर्धन लोगों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध करवाया जाएगा? मध्याह्न भोजन योजना, अन्नपूर्णा योजना, शिव भोजन थाली योजना और कालिया योजना। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, शिव भोजन थाली योजना। अगला क्वेश्चन है, गांव के मानचित्र के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो गांव के मानचित्र के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का राज्य सबसे पहला मध्य प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किस शहर में किया गया जिसके माध्यम से लोग अपने वाहनों की चोरी के संबंध में अपने ज़िले में पुलिस थाने का दौरा किए बिना ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं? लखनऊ, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और नई दिल्ली। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। तो फ्रेंड्स, आज के पॉलिटी और करंट अफेयर्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो कि आपका टेस्ट सीरीज़ 1 था, ऐसे ही आपको टेस्ट सीरीज डेली की डेली प्रोवाइड की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।